रहे हैं कि जो ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहां पर भी कमजोरी है और कमजोरी इसके चलते है क्योंकि कच्चे तेल को हमने $70 तक फिसलते हुए देखा, वहां से एक गर्मी आई और अब $78 के आसपास प्राइसेस चले गए हैं ब्रेंट क्रूड के, जो कि नेगेटिव माना जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जिसमें कि आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और ओएमसीज में क्या अभी और डाउनसाइड होगी क्या? आदित्य, क्या लगता है आपको? इनके चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अभिषेक जी, एक मौका है ओएमसीज में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ पे देखने मिलेगा। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों के चार्ट्स बहुत सिमिलर है और आने वाले दिनों में हम मुझे लग रहा है कि एक और 2 से 3% अगर यहाँ पे फॉल देखता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बीपीसीएल टॉप बेट रहेगा तीनों में से, उसके बाद आईओसी भी अच्छा लग रहा है। तो बीपीसीएल में 320 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है नीचे में, और ऊपर में वापस से आपको 360 370 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आईओसी की बात करूं तो नीचे में ₹74 का बहुत अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में आपको ₹80 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो ओएमसीज के चार्ट मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से वापस बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। जो करेक्शन है वो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का, और मौके आपको मिलेंगे, ऊपर में वापस से आपको लेवल्स दिखेंगे। ठीक है, ये जो करेक्शन है ये मौका है आदित्य के मुताबिक। लेकिन विश्व, जैसे कि हम क्रूड की बातचीत कर रहे हैं और आप क्रूड को बहुत अच्छे से ट्रैक भी करते हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे अब बातचीत हो रही है, 70 से 78 तो हो गया, क्या अभी और उबाल आएगा या फिर ये मोमेंट्री इसमें हम ट्रेड देख रहे हैं और ये क्रूड बॉयल हो रहा है, क्या सस्टेन कर पाएगा ऊपर देखिए, ये? बाजार इस बात को डिस्काउंट करके चल रहा है कि 80 के नीचे बहुत ज़्यादा समय तक ब्रेंट क्रूड रहेगा नहीं, क्योंकि उस हिसाब से वो बाजार को रीबैलेंस कर लेंगे, वो सप्लाई कम करेंगे, चाहे वो रूस की तरफ से हो, सऊदी की तरफ से, कि वो सभी चाहते हैं कि भाव 80 के आसपास रहे, वही उनके लिए लंबे समय तक टिकाऊ वाली भाव है। और अभी तक के जो मौजूदा लेवल है उसमें अब भाव को ऊपर ले जाने के लिए अब रूस की तरफ से भी बयान आया है कि वो 5 लाख बैरल रोजाना जो उनका टारगेट है कटौती का, वो इसे पूरा कर लेंगे इसी मार्च के महीने में, 31 मार्च तक पूरा करने का उनका टारगेट है। तो हालांकि ये हम मान के चले 70 के आसपास गया था, उसके नीचे नहीं जाने देंगे, 80-85 वाला जो रेंज था उसके आसपास ही 5-10 ऊपर। देखिए, बहुत बुरी खबरें आने पे तो बाजार किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन अगर बाजार अगर नॉर्मल रहे तो 80 के नीचे वो लंबे समय तक नहीं रहने देंगे, ये उनके हाथ में है। और उनके पास एक डीप पॉकेट्स है, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, सप्लाई को लेकर हो, एक्सपोर्ट को लेकर हो, तो वो उसके जरिए वो जरूर इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए जो मार्केट है, चाइना और भारत जैसे जो बड़े बाजार है, उनके लिए आसान यहाँ पर है सप्लाई करना, और ये बड़े कंज्यूमर भी है। और यूएस भले ही सबसे बड़ा उत्पादक हो, लेकिन उनके लिए सप्लाई इतना आसान नहीं है इन कंट्रीज में सप्लाई करना, तो उनके पास ज़्यादा पावर है, जो ओपेक कंट्रीज हो या ओपेक प्लस में रूस हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रूड जैसे महंगा हुआ है तो उसके जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि पेंट कंपनियां, वहां पर प्रेशर है। एशियन पेंट्स हम देख रहे हैं कि हमने देखा था कि ये शेयर गया था 2800-2900 की रेंज में, 2900 के आसपास तक, वहां से फिर से रिवर्स होके 2780 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्रूड जब क्रैक हुआ था तो हमने एक सडन एक अपटिक देखा था हमने एशियन पेंट्स के शेयर में, लेकिन अब ये कमजोरी है, आज के सत्र में भी ये कमजोर है एशियन पेंट्स। सुमित, और कमजोर होगा क्या? रंगत थोड़ी और फीकी होगी इसकी? सुमित जी, जैसे कि आपने बोला कि यस, लास्ट वीक आप देखेंगे तो बाउंस बैक तो काफी अच्छा दिखाया था, लेकिन वो मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। आप देखिए, बैक टू बैक 2 ओपन हाई के कैंडल्स बने थे और वहीं से ही सेलिंग प्रेशर बना था। तो अब एक अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी ब्रेकडाउन मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए, 3 दिन से ये कंटिन्यू लो बना रहा है, जो है करीबन करीबन 2770 के करीबन। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, मुझे लग रहा है और इसमें वीकनेस आएगी और ये नीचे में 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड दिखा सकता है। तो बिलो 2770 आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर किसी के पास भी बाय है, और अगर आप ट्रेडर है शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं तो बिल्कुल 2770 के नीचे मैं एक न्यू फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा फॉर द टारगेट ऑफ 2670। तो ये भी हुए एशियन पेंट्स को लेकर यहाँ पर दबाव की संभावना ज़्यादा दिख रही है। लेकिन रियल एस्टेट